आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम ये प्रेजेंट की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ हम प्रेजेंट में काम को कंटिन्यू कर रहे थे, प्रेजेंट में काम जारी था। यहाँ पास्ट में यानी बीते हुए कल में, भूतकाल में काम जारी रहेगा। ठीक है, जैसे मैं वीडियो देख रही थी, मैं पढ़ रही थी, वह आ रहा था, वह जा रहा था। ठीक है, हम स्पोकन कोर्स कर रहे थे, वह कंप्यूटर सीख रही थी, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था। मीन्स पास्ट में काम कंटिन्यू आप कर रहे थे, तो वो सारे सेंटेंसेस आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। अंडरस्टैंड। अब इसकी आइडेंटिटी देखिए। एक्शन इज ऑन इन पास्ट। पास्ट में मीन्स भूतकाल में काम जारी रहता है, उस टाइम पास्ट में वो काम चल रहा होता है। और अगर हम नोटिस करें तो क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि जब भी पास्ट में काम कंटिन्यू चलेगा तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। इसमें अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, हम उसमें सब्जेक्ट आ जाता है पहले यानी कर्ता, और फिर उसके बाद वाज और वर का यूज़ करते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म आ जाती है, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर के साथ हमें वाज का यूज़ करना है और प्लूरल के साथ हमें वर का यूज़ करना है। जैसे ही, शी, इट, कोई भी एक नाम है या कोई भी एक चीज़ है, उसके साथ हमें वाज का यूज़ करना है। और आई के साथ भी हम वाज का ही यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड। और प्लूरल के साथ जैसे वी, यू, दे या कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसके साथ हमें का यूज़ करना है WERE, वर। अंडरस्टैंड। अब नेगेटिव में आपको पता है कि वाज और वर के बाद नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव अगर वो यस नो टाइप वाले हैं तो वाज वर्ब पहले आ जाता है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। और अगर इंट्रोगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है और उसमें नहीं भी लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाता है। अंडरस्टैंड। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर आप वाज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप क्या लाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यही तो स्ट्रक्चर होता है। जैसे वह किताब पढ़ रही थी, वह यानी शी, अब किसके बारे में बात चल रही है, ये जिसके बारे में बात चलती है, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो शी सब्जेक्ट हो गया। अब शी सिंगुलर है तो इसके साथ हमने वॉज का यूज़ किया है। फिर आईएनजी फॉर्म पढ़ना है तो रीड आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी लग जाएगा इसमें, रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक। शी वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है कोयल गीत गा रही थी, कुकू was singing a song। लुटेरे यात्रियों को लूट रहे थे, the robbers were robbing the travelers। नेक्स्ट है अनु नक्शा बना रही थी, किसकी बात चल रही है कि अनु की, तो अनु पहले आ जाएगा, फिर अनु सिंगुलर है उसके साथ was, अनु was drawing a map। वह शिमला जा रही थी, वह शी सिंगुलर है तो इसके साथ was का यूज हो जाएगा, शी was, क्या काम हो रहा है, जाने का, शी वॉज गोइंग टू शिमला। नेक्स्ट है वह घंटी बजा रहा था, वह लड़का है तो ही सिंगुलर है तो वॉज का यूज हो जाएगा, ही वॉज रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट है वह अलग अलग रह रहे थे, वह दे। ठीक है, मोर देन वन है तो वर का यूज हो जाएगा, दे वर लिविंग सेपरेटली, अलग अलग, सेपरेटली। नेक्स्ट है कल तेज़ आंधी चल रही थी, तेज़ आंधी की बात चल रही है, द स्ट्रॉन्ग विंड वाज ब्लोइंग येस्टरडे, बीता हुआ कल, येस्टरडे आने वाला टुमारो। वह सुबह व्यायाम कर रहा था, वह ही वाज टेकिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है मेरी मम्मी चटनी बना रही थी, माई, मम्मी वाज मेकिंग सॉस। अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट, जो कंडीशन जब हम बताते हैं कि किस कंडीशन में है, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, पड़ा है, तो इन कंडीशन के लिए भी हम वाज वर्ब का यूज़ और आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एक कौआ पेड़ पर बैठा था, किस कंडीशन में था वो? बैठा हुआ था, ठीक है। तो किरो सिंगुलर है, तो किरो के साथ किसका यूज़ हो जाएगा? वॉज का। किरो वाज सिटिंग इन द ट्री। नेक्स्ट है, मेहमान बैठक में बैठे हुए थे, किस कंडीशन में थे? बैठे हुए। तो द गेस्ट मोर देन वन है, प्लूरल है, तो वर, द गेस्ट वर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी, तो द ट्रेन वाज, खड़ी होना, स्टैंडिंग एट द स्टेशन, द ट्रेन वाज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। नेक्स्ट है, यात्री प्लेटफॉर्म पर लेटे हुए थे, किस कंडीशन में थे? लेटे हुए, तो द पैसेंजर वर लाइंग ऑन द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, सड़क पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, अ डेड स्नेक वाज लाइंग ऑन द रोड। लेटा हुआ, पड़ा हुआ, इसके लिए आप लाइंग का यूज़ करते हैं। कंडीशन बताने के लिए आपको वाज वर्ब और आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे फर्स्ट है, आप वीडियो नहीं देख रहे थे। आप मीन्स यू वर नॉट, वर आएगा क्योंकि प्लूरल है, फिर नॉट लग जाएगा, फिर क्या काम हो रहा है? देखने का। तो वॉच आईएनजी फॉर्म का यूज़ होना है। कंटिन्यू है तो यू वर नॉट वॉचिंग वीडियो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, मैं फेसबुक नहीं चला रहा था। मैं, आई के साथ हमें वॉज का यूज़ करना है। आई वॉज नॉट यूजिंग फेसबुक। वह यहाँ नहीं खड़ा थे, वह यहाँ नहीं खड़ा था, ठीक है, था है ये। ही वॉज नॉट, ही सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ हो जाएगा। ही वॉज नॉट, खड़ा होने के लिए स्टैंडिंग, ही वॉज नॉट स्टैंडिंग हेयर। नेक्स्ट, वह एमबीए नहीं कर रहा था, ये भी था है। ही वॉज नॉट परसुइंग MBA। अंडरस्टैंड। इस तरह से आप बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। वाज और वर के बाद नॉट लग जाएगा। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। ये देखिए, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है जिसमें हम यस और नो में आंसर देते हैं। क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी? इसमें क्या होता है, वाज वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बात चलती है, फिर आपका वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी? वह लड़की है तो शी है, शी का यूज़ होगा। शी के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर है तो वाज पहले आ जाएगा। वाज शी, क्या किस चीज़ की बात चल रही है? सीखने की, लर्निंग। वाज शी लर्निंग कंप्यूटर, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है। क्या अंधा आदमी सड़क पर खड़ा था? वाज द ब्लाइंड मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड। क्या वह मिलजुल कर काम नहीं कर रहे थे? वह प्लूरल है तो वर पहले आ जाएगा। वर दे नॉट वर्किंग टुगेदर, मिलजुल कर टुगेदर। क्या वह तुम्हारी मजाक उड़ा रहा था? वह सिंगुलर है तो वाज पहले आ जाएगा। वाज ही लाफिंग एट यू। अब WH टाइप के देखिए। WH टाइप में क्या करना है, पहले WH वर्ड आता है आपका। WH वर्ड आएगा पहले, जो भी WH वर्ड होगा वो आ जाएगा। फिर आपका वाज वर्ब आना है, फिर सब्जेक्ट आना है, फिर आपका वर्ब आ जाएगा। अंडरस्टैंड। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा कोई होगा तो। अब देखिए, विद्यार्थी तालियां क्यों बजा रहे थे? क्यों क्वेश्चन वर्ड है इसमें तो वाई आ जाएगा। अब विद्यार्थी यानी स्टूडेंट मोर देन वन है तो वर्ब का यूज हो जाएगा। वाई वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स की। वाई वर द स्टूडेंट्स क्लैपिंग। कल रात आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ की इंग्लिश पहले आ जाएगी वेयर। वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट। यू के साथ वर का यूज़ करेंगे, प्लूरल है, फिर जाने की इंग्लिश आ जाएगी गोइंग।
कल रात की आ जाएगी लास्ट नाइट। वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट, मैं तुम्हें गाली कब दे रहा था। कब की इंग्लिश पहले आ जाएगी व्हेन, आई के साथ वाज का यूज़ करते हैं तो वाज आ जाएगा। व्हेन वाज आई अब्यूजिंग यू, वह कमरे में चुपचाप क्यों बैठी थी। क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी वाई वाज शी सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप क्वाइटली इन द रूम। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ क्या कर रहा था। क्या की इंग्लिश पहले आ जाएगी व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग हियर। हेमा मालिनी कहाँ नाच रही थी। वेयर, कहाँ की इंग्लिश पहले आ जाएगी वेयर वाज हेमा मालिनी डांसिंग। तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था। कौन की इंग्लिश पहले आ जाएगी हु वाज टीचिंग यू हिस्ट्री। नेक्स्ट है तुम इतिहास किसको पढ़ा रहे थे। किसको की इंग्लिश पहले आ जाएगी टू whom, किसको टू whom वर यू टीचिंग हिस्ट्री। नेक्स्ट है कल यहाँ कौन कौन खड़े थे। कौन कौन हु वर स्टैंडिंग हेयर यस्टरडे। आपके कॉलेज में क्या हो रहा था। क्या की इंग्लिश पहले आ जाएगी व्हाट वाज हैपनिंग इन योर कॉलेज। तुम्हारे पीछे कौन सी लड़की खड़ी थी। कौन सी लड़की, जब नाउन साथ में आता है कोई भी नाम तो वो उसी के क्वेश्चन वर्ड के साथ ही लिखा जाता है। कौन सी लड़की की इंग्लिश एक साथ लिखी जाएगी विच गर्ल वाज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। कितने लड़के, तो कितने लड़के एक साथ लिखा जाएगा ये हाउ मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है किसका बच्चा। देखिए इसमें भी नाम, कोई भी नाउन साथ में आता है तो पूरा एक साथ लिखा जाता है। किसका बच्चा, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड एक साथ लिखा जाएगा हुज चाइल्ड वाज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। वह कौन सा अखबार पढ़ रहा था। कौन सा अखबार, तो ये पूरा एक साथ आ जाएगा विच न्यूज़पेपर वाज ही रीडिंग। नेक्स्ट है आप कौन सी फर्म में नौकरी कर रहे थे। कौन सी फर्म की इंग्लिश एक साथ आ जाएगी इन विच फर्म वर यू डूइंग जॉब। तुम किसके पीछे भाग रहे थे whom वर यू रनिंग आफ्टर। किसके की इंग्लिश पहले आ जाएगी whom वर यू रनिंग आफ्टर। कोई नाम नहीं है ना किसके के बाद तो सिर्फ whom ही आएगा whom वर यू रनिंग आफ्टर। और अगर हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की भी बात करें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। जैसे विद्यार्थी तालियां क्यों नहीं बजा रहे थे तो वाई वर द स्टूडेंट नॉट क्लैपिंग। यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कल रात आप कहाँ नहीं जा रहे थे वेयर वर यू नॉट गोइंग लास्ट नाइट। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है अगर इंट्रोगेटिव भी हो और उसमें नहीं भी लगा हुआ हो। अंडरस्टैंड। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट सेशन में पूछिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।